सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, आज मैं कुछ आपको एक इम्पोर्टेंस जानकारी भी दूंगा मार्केट को और बाहर के जो ग्लोबल सेंटीमेंट होते हैं उसके बारे में हमको कैसे क्या कनेक्ट रहना है और किस पर विश्वास करना है, चार्ट पर विश्वास करना है या फिर बाहर के न्यूज़ पर विश्वास करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के स्ट्रक्चर से। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। आज निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई है, जो कि आप देख सकते हो। इसके अंदर जो गिरावट है वो कम से कम 662 पॉइंट और 2.68% की नेगेटिविटी। अब ये नेगेटिव क्यों आया मार्केट में, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। पेड मीटिंग हुई थी थोड़े दिन पहले और उसमें उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे कि हमारे रेट को कट करेंगे सितंबर के आसपास। फिर क्या हुआ कि उनका डेटा है एम्प्लॉयमेंट का और उसका डेटा, तो उसमें क्या हुआ, जॉबलेस का डेटा है काफ़ी, बहुत मतलब यूएस के अंदर क्या हुआ कि बहुत जनों की जॉब चली गई, उसका नेगेटिव डेटा आया। उसकी वजह से क्या हुआ, रिसेशन का फियर डर गया यूएस के अंदर। तो क्या हुआ कि यूएस के मार्केट गिरे, एक दिन गिरा 400 पॉइंट, अगले दिन गिरा 700-800 पॉइंट। उसके बाद उसने रिकवरी करके नेट में क्लोजिंग फ्राइडे के दिन 600 पॉइंट नेगेटिव दी थी। फिर क्या हुआ, मंडे के दिन भी वापस से धड़ाम के धड़ाम सारे मार्केट गिरे, एशियन मार्केट गिरे, जापान के मार्केट गिरे, सारे के सारे मार्केट आज दबाकर लाल है। तो आज बहुत जनों की लंका लग चुकी है। ठीक है, मैंने भी मॉर्निंग के अंदर ट्रेड किया था, हालांकि फ्राइडे को कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं थी। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी के अंदर मेरा जहाँ पर ट्रेड बन रहा था कि बाई हो सकता है, वहाँ से मैंने बाई किया था, लेकिन वहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस उड़े। उसके बाद फिर मैंने इंट्राडे में निफ्टी में काम करके उसको कवर करा। यानी कि नेट में आज ना तो मैं प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, उल्टा मैं हल्का सा लॉस में ही हूँ। ठीक है, तो आज का ये रहा ऑल ओवर। उसके बाद में आज हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। ये सब रिसेशन की वजह से, लड़ाई जो चल रही है इजराइल ईरान की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से, तो वो सेंटीमेंट थोड़ा सा घबरा गया और मार्केट में पैनिक सिचुएशन की सेलिंग हमें देखने को मिली। तो अब आने वाले समय में क्या ये चीज़ बढ़ने वाली है या फिर जैसा कि आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि मार्केट का बॉटम, क्या मार्केट की बॉटम लगने वाली है, तो आज हम उसी को समझेंगे और उसको देख लेते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ऐसा है कि मार्केट की बॉटमिंग आउट एरिया बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक नीचे से अभी ऊपर जाने का कोई कंफर्म नहीं आया आज के दिन में। तो कल का दिन और देखते हैं, ट्यूसडे का दिन, वेडनेसडे का दिन और देखते हैं क्या मार्केट में यहाँ से गिरावट बढ़ेगी या फिर यहाँ से गिरावट खत्म हो गया, हम नया हाई बनाएंगे। तो उसको समझ लेते हैं और चार्ट पर ही समझते हुए चार्ट के ऊपर ही हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, यहाँ से लेके रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, उस रिट्रेसमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट है। तो निफ्टी हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से लेके हमने ये टॉप बनाया यहाँ पर और उसके बाद में हम रिट्रेसमेंट करने आ रहे थे। यानी कि ये आप लेवल देख सकते हो कि 38% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है आज की तारीख में, वो आ रही है यहाँ पर। थर्टी 38% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है इस वाले लेवल के आसपास, यानी कि 23,625 के आसपास, यानी कि 23,625 इस लेवल के आसपास यहाँ पर हमारी 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो आ रही है। तो थोड़ा सा भी अगर आपने बेसिक सीखा हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर हमारा एक मूवमेंट हुआ। अब मार्केट में हर ट्रेंड की करेक्शन आती है, ये आप जानते हो। तो वो करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, मैक्सिमम सबसे पहली जो गिरावट आती है वो 38% तक आती है हमारे फिबोनाची के रूल के हिसाब से। तो 38% अभी भी दूर है, यानी कि 23,600 का लेवल है वहां तक। उसके बाद में अगर वहां पर करेक्शन एंड होकर ऊपर हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं करता है तो वो करेक्शन जाती है 61% के रेशियो तक। तो 61% का जो रेशियो है वो काफी दूर है अभी, यानी कि 22,730 वहां तक की बात करने का अभी कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे 23%, 38% की रिट्रेसमेंट की बात करेंगे और वो जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 23,625। क्या हम यहाँ पर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी वो हम समझ लेते हैं। तो मैक्सिमम जो करेक्शन है, मैक्सिमम वो करेक्शन 23,600 तक जा सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती। लेकिन वहां पर जाने के लिए भी क्या वाकई में वहां पर जा सकते हैं कि उसको हम समझते हैं। सबसे पहले
ये मैंने सब कुछ हटा दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको 60 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या चल रहा है। जो हमारा एलियट वेव जानते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। ठीक है, ये है 60 मिनट का चार्ट, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हमने 4 जून के बाद में यहाँ से हमारी एक नया ट्रेंड स्टार्ट करा। ठीक है, तो फाइनल हमारे लिए जो बॉटम बनता है आज की तारीख में वो बनता है ये वाला लेवल। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट करा। उसकी यहाँ पर हमने एक फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट करी, सेकंड वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी, थर्ड वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी, फोर्थ वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी और फिफ्थ वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में इस वाले एरिया में हमने यहाँ से नीचे की तरफ पैटर्न कंफर्म किया था यहाँ पर। तो ये वाला लेवल हमारा बना ए वेव, ये वाला लेवल हमारा बना बी वेव, और उसके बाद में आज हमने जो यहाँ पर गिरावट करी है उसके अंदर यहाँ पर बना है हमारा ये वाला सी लेवल का पॉइंट। यानी कि मार्केट में हमेशा क्या होता है कि एक ट्रेंड आता है, उसके बाद उसकी करेक्शन आती है। ठीक है, करेक्शन जो होती है वो हमेशा 2 से 3 प्रकार की होती है। तो ये वाली जो करेक्शन थी वो करेक्शन है फ्लैट करेक्शन। अब इसको थोड़ा सा जो इलेट जानते हैं मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्लैट करेक्शन है यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने आपको ओपन करके दिखाया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करेक्टिव वेव्स, जिगजैग दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। तो आपको इतना नहीं समझाता हूँ, फ्लैट समझाता हूँ। फ्लैट करेक्शन के अंदर, फ्लैट करेक्शन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग करेक्शन होते हैं। रेगुलर में क्या होता है कि ए बी सी दोनों एक जैसे सेम बनते हैं, यानी कि इस तरह से बनता है। मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, इसी के बराबर गया और वापस यहीं पर आके यहाँ पर अपनी बॉटम बना दी। इस तरह से इसको बोलते हैं रेगुलर फ्लैट, यानी कि टॉप और सपोर्ट दोनों सेम होते हैं। उसके बाद में एक करेक्शन होती है एक्सपांडेड फ्लैट। एक्सपांडेड में क्या होता है कि हमारा एक ट्रेंड चलता है ऊपर की तरफ, हमारा एक वेव कंप्लीट करता है, फिर हम नीचे की तरफ ए वेव बनाते हैं और ये जो बी वेव है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है इस वाले पॉइंट से ऊपर। ठीक है, उसके बाद में सी वेव जो है वो मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक ही गिरती है, यहाँ तक। इससे थोड़ी सी और नीचे जा सकते हैं लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाती। इसको हम बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन यानी एक्सपांडेड करेक्शन। तो हमने जो है ये वाली करेक्शन करी है, ये वाली जो दिख रही है ना, ये वाली। अब इस करेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वेव भी 123.6%। अगर आप ऑफ वेव ए, अब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन आपको यहाँ पर चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन हल्का सा ही बड़ा बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन चीजें काफी क्लियरिटी हो जाएगी मार्केट की आपकी। अब यहाँ पर इसने क्या बोला कि वेव बी है 123.6% ऑफ वेव ए, यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर। अब मैंने तो ये पॉइंट निकाले हुए हैं, यहाँ पर आप भी निकाल के देख लेना। ये जो पॉइंट टॉप लगा था हमारा इस वाले कैंडल का रेड का, वो था 24,854। 24,854 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है 24,854। ये जो बॉटम लगी थी वो कितनी लगी वो आपको देखनी है। उसके बाद ये जो बॉटम है हमारी, ये वो कहाँ पर गया इसका लो पॉइंट, 24,074। ठीक है, तो यानी कि 24,854 माइनस कर देंगे 24,074, तो ये पॉइंट कितने निकलेंगे हमारे 24,074, यानी कि 780 पॉइंट निकल रहे हैं। यानी कि ए वेव जो थी वो 780 पॉइंट की। ठीक है, अगर आप इसका ए वेव जो है हमारी, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं एक बार ताकि हमको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। ए वेव हमारी 780 पॉइंट की है। अभी क्या बोला इसने इस वाले रूल के अंदर, अगर आप वापस जाते हो यहाँ पर, कि जो हमारी बी वेव है वो बनेगी 123.6% मैक्सिमम बन सकती है। तो इसका निकालो 123.6% कितना रहा, 964 पॉइंट। तो यानी कि अब यहां से जो ऊपर जा सकता है इस वाले पॉइंट से, ये जो आपने बॉटम लगा रखा 24,074 का, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 24,074 के अंदर प्लस कर देना है ये जो 964 पॉइंट निकला ये वाले। तो मैक्सिमम हम बी वेव बनाने ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकते हैं। तो प्लस 24,074 यानी कितना आ रहा है, 25,040 के आसपास। तो हमने यहाँ पर हाई कितना बनाया था, यहाँ पर आप जाके देख सकते हो, ये हमने हाई बनाया था इसके आसपास 25,080 के आसपास। तो यानी कि बी वेव हमारी वहां कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने ये बोला है कि इसी के अंदर कि वेव सी जो है वो 123.6% और 161.8% ऑफ वेव ए बी यहाँ तक जा सकता है।
अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोई मैक्स पर कैलकुलेटर पे कॉल नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस टूल के अंदर जाना है। मैं आपको समझाता हूँ किस टूल के अंदर जाना है। यहाँ पर जाओगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन आएगा यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद में हम सी वेव का टारगेट करेंगे, तो 123 और इसके बीच में जा सकता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पकड़ेंगे और इस टॉप पर लाके छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं फिबोनाची का एक्सटेंशन टूल। ठीक है, तो अब इस एक्सटेंशन टूल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी इसने क्या बोला कि 123.6% और 161.8%, यानी कि यहाँ तक हम जा सकते हैं। वापस आ जाते हैं वहां पर। अब इसका 123% जो था इसके बीच में था, इसीलिए मैं अपने चैनल के अंदर बार बार बोल रहा था कि जो भी करेक्शन होगी 23,200 या 24,200 के आसपास खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने क्या करा, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो 161 जो दिख रहा है ना, वो यहाँ दिख रहा है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है इस पूरे ट्रिगर पॉइंट का, यानी सी वेव का एंड पॉइंट का, वो है 23,800 का लेवल। उसके नीचे जाकर चार्ट थोड़ा सा मुझे गड़बड़ाएंगे, बाकी उससे पहले नहीं घबराएंगे। तो यानी कि मैक्सिमम जो है वो 23,800 तक आ सकते हैं, जो कि ये दिख रहा है ये आपको लेवल। ठीक है, 1.618% जाके यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला लेवल, ये वो चीज और भी ऐसे निकालते हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम करेक्शन हमारी जो दिख रही है वो दिख रही है यहाँ पर 23,800 तक, लेकिन ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसके नीचे ज्यादा से ज्यादा 38% की करेक्शन, यानी कि 23,600, बस इससे ज्यादा नहीं होगी। ये हमारा ए वेव हो जाएगा, ये हमारा बी वेव हो जाएगा, ये हमारा सी वेव, और हम नया ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे वापस ऊपर। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? 61% के नीचे, जो 61% आज की तारीख में काफी दूर है। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जने को पैनिक सिचुएशन मत रहा है, और मार्केट गिर जाएगा, बहुत जने पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, ये करे। सर, सबका अपना अपना स्टॉप लॉस होता है। मेरा स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से कि मार्केट में अभी तक कोई घबराहट नहीं है। अब मार्केट में खरीदारी कब करें? खरीदारी का अभी यहाँ पर कोई भी हमारे सामने सिम्टम्स नहीं आया है। सिर्फ हमको ये पता लगाना है कि एंड पॉइंट, अब कल परसों क्या हो सकता है उसको हम समझ लेते हैं। ये तो हमने बड़ा ब्रॉडर स्ट्रक्चर समझ लिया कि क्या हो रहा है। ये जो सी वेव की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, ये आपको गिरावट में दिख रहा होगा। यहाँ पर 1 बनाया, इसने 2 बनाया, ये पूरा का पूरा मेरे को 3 का स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, जिसके अंदर 1 2 3 4 या 5, यानी कि इतना बड़ा 3 बना है। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे को 4th का दिख रहा है, जो यहाँ पर एंड होने के बाद में एक गिरावट वापस नीचे से यहाँ से देखने को मेरे को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर, इसने कोई पैटर्न कंफर्म नहीं करा अभी। तो अभी क्या करना है आने वाले समय में, कल परसों, तो यानी कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पर एक बार मार्क कर देते हैं इसको। 24,200 का रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि मोटा मोटी ये मानकर चलो 24,350। अब जब तक नीचे से स्पीड से ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं होगा, मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज वोलेटाइल होते हुए काम करेगी। तो कल के लिए भी मेरे हिसाब से सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल दिख रहे हैं आपको यहाँ कहीं पर भी, और इंट्राडे में 5th ईयर नीचे आनी है एक बार, यानी कि हो सकता है कि जो हमने आज जो लो बनाया उसको 100 पॉइंट से हम काट सकते हैं, यानी कि 23,800 के आसपास आ सकते हैं। ऊपर आने के लिए इम्पल्स में जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तब जाके हमको पता चलेगा कि पैटर्न कंफर्म हुआ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिसेंटली लो बने ना, स्पीड से काटने पड़ेंगे ऊपर के, तो वो मैं आपको बता दूंगा कब क्या होगा। तो अभी तो बस ये ध्यान में रखना कि मार्केट का जो बॉटम है 23,800 लास्ट है, इसके नीचे जाने की उम्मीद कम। इंट्राडे में 40-50 पॉइंट अगर चले जाए तो घबराना मत, वहाँ आ जा सकता है, लेकिन ऊपर वापस से खींच के आ जाए। तो ये है ऑल ओवर निफ्टी की एनालिसिस। अभी हमें नया हाई और बनाना, इतना टेंशन मतलब, अभी कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट। हमारी शुरू से इसके अंदर बात चल रही है कि यहाँ पर हमने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, एक्स ए बी सी बनाया। ठीक है, तो यानी कि इसको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर लेकर चलते हैं और इसको समझ लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा वीडियो भी बड़ा ना हो और आपका काम भी हो जाए। यहाँ पर हमने ए वे बनाई, यहाँ पर हमने बी बनाई, ये हमने सी बनाया, यहाँ पर हमने एक्स बनाया, ये हमने ए बनाया, और यहाँ हमने बी बनाया। मैं बार बार जब लास्ट वीडियो में आया तो मैंने बोला ना कि एक बार नीचे जाना है, नीचे जाना है, लेकिन आगे नीचे आज। ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया। क्या एंड हो गई? मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट दोनों में एंड है 80 से 90%। अब थोड़ा सा 1-2 दिन उठा पटक रह सकती है, यहीं से बैंक निफ्टी का रिवर्सल आना चाहिए ऊपर की तरफ। जिस छोटे टाइम पर मैं पैटर्न कंफर्म करेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक कोई पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, तो यानी कि अब हमारी जो ट्रेंड लाइन है, एक तो ये वाली चलेगी इस तरह से, उसके बाद में हमारा यहाँ से लेके एक ये वाला पॉइंट चलेगा। जब इसके ऊपर आके डिस्क टिकेगा उसके बाद हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी ने
जो हमारा करेक्शन है डेली के 100 ईएमए तक कर ली है, जितनी करनी थी इसने ये भी कर ली। और इसका रिट्रेसमेंट भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, एक बार तो चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट का पॉइंट जो आ रहा है वो 50%। तो यानी कि बैंक निफ्टी ने भी 50% तक की करेक्शन कर ली है और निफ्टी अभी 38 के पास भी नहीं आया है। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अपने आप को करेक्ट इतना कर लिया कि उसके पास अब जगह नहीं है। तो सारे साइकोलॉजी आप मिला कर देखोगे तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब मैं आपको थोड़े से ग्लोबली चार्ट लेकर चलता हूँ और वहां पर समझाता हूँ। मेन तो खेल डाउ जोन्स से स्टार्ट होता है। ये है हमारा अमेरिका का मार्केट, ठीक है। अब अमेरिका का यहाँ से मार्केट हमारा चल रहा है इस तरफ से, ये भी हमारा ट्रेंड में ऊपर की तरफ। हमने इम्पल्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करा था इसके अंदर। ये नीचे से अगर मैं आपको समझाऊं तो हम ये जो करेक्शन स्टार्ट मतलब ट्रेंड जो हमने स्टार्ट करा था इसका यहाँ से तो ये यहाँ पर था इसका ए वेव, यहाँ पर था इसका बी वेव और हम सी वेव बना रहे हैं इसके अंदर भी। सी वेव के अंदर इसने भी हमारा अभी तक 1 बनाया। सेकंड का पॉइंट मेरे को लगा ये बन चुका है, लेकिन इसने नीचे की तरफ आया तो सेकंड का पॉइंट जो है वो अब थोड़ा सा यहीं कहीं पे वापस मिलने वाला इस वाले एरिया के आसपास। तो इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहीं से तो सारी कहानी स्टार्ट हुई है गिरने की, तो यही सब कुछ सुधारेगा अभी देखना। तो अगर यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ तो अब इसके अंदर ए बी सी बनाने के बाद में ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पर ये बी बड़ी बन चुकी है और ये हमारा ए वेव है। तो सी वेव यहाँ पर एंड हो जाएगी, इसकी सी वेव यहाँ पर एंड हो जाएगी, समझना। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो सी वेव है 5 वेव के अंदर गिरेगी। तो 5 वेव के अंदर अगर गिरेगी तो ये अभी ए बना है, ये सेकंड बना है, ये थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा और फिर फिफ्थ बनेगा नीचे, ठीक है। पहली कहानी ये। दूसरी चीज ये कि अब इसके अंदर क्या होगा कि जब तक ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको 23,980, जब तक डाउ जोन्स के अंदर 23,980 का जो लेवल है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक ये 200 ईएमए के पास नहीं आएगा। तो लास्ट 200 ईएमए के पास अगर इसको आना है तो इसके लिए इसको ये वाला लेवल काटना पड़ेगा 23,960 के आसपास। ये लेवल कटेगा तभी जाकर डाउ जोन्स का चार्ट यहाँ पर आएगा। तो ये चीजें मतलब गिरावटें बढ़ नहीं रही है, गिरावटें खत्म होगी, ये आप चीज़ों को समझो, ठीक है। तो 2-3 दिन देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद में भी सारी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरना होगा तो डाउ जोन्स भी 38,100 के लेवल के आसपास वापस आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें तो वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। 1-2 दिन देखो मार्केट को, उसके बाद हम इसको आगे की ओर बातें करेंगे। तो आज के वीडियो को कैसा लगा मेरा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और मैंने आपको इलेट वेव के आधार पर पूरा मार्केट अच्छे से समझा दिया है। बॉटम लग रही है, मार्केट बढ़ नहीं रहा है। और मैं आपको 2 चीज़ और सिखाऊंगा आने वाले समय में कि क्रैश क्या होता है, मतलब मार्केट जो क्रैश क्या होता है और करेक्शन क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रैश जैसा वर्ड यूज़ ना करें। क्रैश तब होता है जब मार्केट 30% से ऊपर गिरने की संभावना होती है, तब जाकर होता है। और करेक्शन ऑटोमेटिकली पार्ट होता है, ठीक है। तो क्रैश वर्ड तो भी यूज़ करें जब आपको लग रहा है मार्केट 30 से 40% से ज़्यादा गिर सकती हो। 10% 15% के मार्केट को क्रैश नहीं बोलते, ठीक है। 30% से जब ऊपर मार्केट गिरता है उसको हम क्रैश बोलते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए प्लीज़। मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप फालतू में पैनिक क्रिएट मत करें आम लोगों के अंदर। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें।